हेलो एवरीवन। आज हम लोग B2B ज्वेलरी स्पेस में काम करने वाली दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज स्काई गोल्ड एंड सेकंड इज शांति गोल्ड। दोस्तों, फर्स्टली हम दोनों कंपनीज के करंट बिजनेस ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन इन दोनों कंपनीज की फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, लास्टली मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क सेटिंग रखूंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगा इन दोनों स्टॉक्स को आपके पोर्टफोलियो में शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। ठीक है दोस्तों, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं बिजनेस ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, इनकी करंट बिजनेस ग्रोथ जानने से पहले ये देख लेते हैं कि FY26 के लिए इनकी मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था। दोस्तों, फर्स्टली बात कर लेते हैं स्काई गोल्ड के बारे में। दोस्तों, स्काई गोल्ड की मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग हमारी रेवेन्यू को अराउंड 60% से ग्रोथ कराएंगे। दोस्तों, FY25 में इनका टोटल रेवेन्यू था लगभग 3550 करोड़ रुपए के आसपास में एंड इनका FY26 के लिए गाइडेंस था लगभग 5400 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अचीव करने का। एंड दोस्तों, बेटा मार्जिन के लिए इनका गाइडेंस था कि हमारे बेटा मार्जिन लगभग 6 से 6% के बीच में रहेंगे। अब दोस्तों, एक बार देखते हैं कि क्वार्टर के अंदर किस तरह के नंबर इन लोगों ने डिलीवर किए थे। दोस्तों, क्वार्टर के अंदर इनका रेवेन्यू लगभग 90% से ग्रोथ किया था। बात करें बिट्टा मार्जिन की तो 6.7% का बिट्टा मार्जिन डिलीवर किया था। एंड दोस्तों, बात करें प्रॉफिट डिलीवरी की तो लगभग 62% से अपना प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर किया है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे लगभग 90% से ग्रोथ हुआ है, एबिटा मार्जिन भी एक्सपेंड हुआ है, बट फिर भी इनका प्रॉफिट केवल 62% से ग्रोथ क्यों हुआ है। तो दोस्तों, लास्ट क्वार्टर के अंदर इस कंपनी के रिजल्ट में एक 20 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम था, मतलब 20 करोड़ की इनको अदर इनकम आई थी बिकॉज इस कंपनी के पास में HDFC बैंक के कुछ स्टॉक्स पड़े हुए थे, उनको सेल आउट किया था, तो उसकी वजह से इनको एक अदर इनकम आई थी। पर दोस्तों, इस साल क्वार्टर के अंदर अदर इनकम इतना कुछ ज्यादा था नहीं, इसलिए दोस्तों इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 90% होने के बावजूद भी एंड EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन होने के बावजूद इनका प्रॉफिट लगभग 60-62% से ग्रोथ किया है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं शांति गोल्ड के बारे में। दोस्तों, शांति गोल्ड की मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई ग्रोथ गाइडेंस नहीं था। अभी जस्ट रिसेंट में IPO आया था जुलाई अगस्त के महीने में। बड़े दिन के नंबर्स की बात करें तो इन लोगों ने क्वार्टर के अंदर लगभग 62% से रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है। एंड बात करें प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर की तो इनका लास्ट के क्वार्टर के अंदर 9 करोड़ रुपए का था एंड इस साल यहाँ पे 44 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिलीवर किया है। दोस्तों, लास्ट ईयर क्वार्टर के अंदर इनका EBITDA मार्जिन लगभग 6% के आसपास में था, पर दोस्तों इस बार इन लोगों ने EBITDA मार्जिन 14% का रिपोर्ट किया है। दोस्तों, जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका जो 14% का EBITDA मार्जिन है कैसे डिलीवर हुआ है, तो दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना था कि IPO प्रोसीड से जो हमारा अमाउंट आया था उसे डायरेक्टली हमने गोल्ड परचेज कर लिया था अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एंड दोस्तों, उसके बाद में गोल्ड के प्राइसेस इन्फ्लेट हो गए थे, उसकी वजह से इनको इन्वेंट्री में गेन हुआ है, जिसके कारण इनका प्रॉफिट यहाँ पे 4 to 5x मल्टीफोल्ड यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। और दोस्तों, जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका जो नॉर्मल EBITDA मार्जिन रहेगा किस रेंज के अंदर रहेगा, तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि जनरली हमारा EBITDA मार्जिन 7 से 8% के बीच में रहेगा। एंड दोस्तों, जब मैनेजमेंट से फिर से EBITDA मार्जिन को लेकर क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि आपके इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्लेयर है स्काई गोल्ड, उसके EBITDA मार्जिन का गाइडेंस लगभग 6 से 7% के आसपास में है, तो आप लोग अपने EBITDA मार्जिन का गाइडेंस 7 से 8% का क्यों दे रहे हो। तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि हमारे टोटल रेवेन्यू सेगमेंट के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन ब्राइडल ज्वेलरी का होता है। और दोस्तों, इनका ये कहना है कि ब्राइडल ज्वेलरी के अंदर हमारा EBITDA मार्जिन थोड़ा ज्यादा रिपोर्ट होता है। तो दोस्तों, शांति गोल्ड के लिए इन समरी ये कह सकते हैं जो इस साल क्वार्टर के अंदर इनका ज्यादा प्रॉफिट डिलीवर हुआ है वो वन टाइम है, ये ऐसा दोबारा रिपीटेबल नहीं है। फर्दर ऑन क्वार्टर्स के अंदर हमें इनका बेटा मार्जिन 7 से 8% के बीच में ही कंसिडर करना पड़ेगा। अब दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों कंपनीज के फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक के बारे में। दोस्तों, फर्स्टली पिक करते हैं स्काई गोल्ड को। दोस्तों, स्काई गोल्ड ने लास्ट ईयर QIP से अपना 270 करोड़ रुपए का फंड रेज किया था। उसके बाद में स्काई गोल्ड ने मल्टीपल छोटे छोटे एक्विजिशन करे थे। एंड दोस्तों, इस साल क्वार्टर 1 के अंदर एक्विजिशन किया था, उस कंपनी का नाम है घानान गोल्ड। दोस्तों, घानान गोल्ड मेजरली लाइट वेट वाली ज्वेलरी बनाती है, मेजरली आप कह सकते हो बैंगल्स वाली ज्वेलरी। एंड दोस्तों, घानान गोल्ड कंप्लीटली एडवांस गोल्ड मॉडल पे काम करती है, मतलब अपने क्लाइंट से फर्स्टली गोल्ड लेती है, फिर उसको प्रोसेस करके एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर डिलीवर करती है। मतलब घानान गोल्ड वाले सेगमेंट के अंदर इन लोगों को अपना वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा घुसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दोस्तों, मैनेजमेंट का यही कहना है कि हमारा जो एडवांस गोल्ड वाला मॉडल है उसका करंटली रेवेन्यू हमारे टोटल रेवेन्यू का 5 से 6% के आसपास में आता है, उसको नेक्स्ट 2-3 साल में इंक्रीज करके 30% तक ले जाने का टारगेट है। एंड दोस्तों, बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट के परस्पेक्टिव से। तो दोस्तों, मैनेजमेंट का ये कहना है करंटली हमारा टोटल रेवेन्यू का लगभग 10% एक्सपोर्ट रेवेन्यू सेगमेंट से आता है, नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर इसको बढ़ा के 25% के आसपास में कर लेंगे। एंड दोस्तों, इसके लिए स्काई गोल्ड अपना एक ऑफिस ओपन किया है दुबई के अंदर। एंड दोस्तों, उससे क्या बेनिफिट होता है कि दुबई से लोग गोल्ड परचेज करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लाते हैं एंड वहां से प्रोसेस करके वापस अपने दुबई वाले क्लाइंट्स या मिडिल ईस्ट वाले क्लाइंट्स को वहां से अपनी ज्वेलरी सेल आउट करते हैं। इसका मतलब इनको अपने एक्सपोर्ट वाले बिजनेस के अंदर जो इंडिया में कस्टम ड्यूटी लगती है उससे यहाँ पे उनको रिलीफ मिल जाता है। पर दोस्तों, जो एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है, मतलब दुबई से गोल्ड परचेज करके यहाँ पे जो लाते हैं प्रोसेस करने के लिए, उससे एंड ज्वेलरी बना के ये लोग इंडिया में सेल आउट नहीं कर सकते हैं। वो जो दुबई से गोल्ड लाया गया है उसकी ज्वेलरी आउट ऑफ इंडिया ही इनको सेल आउट करनी पड़ती है। एंड दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गए हैं, तो जो मैनेजमेंट से क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि
कि आप लोग अपना जो रेवेन्यू का गाइडेंस है उसको कैसे अचीव करोगे। गोल्ड के प्राइसेस तो बहुत इंक्रीज हो गए हैं। तो दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना था कि हम लोगों ने जो लोअर कैरेट वाली ज्वेलरी होती है उसमें भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। स्काई गोल्ड ने रिसेंटली ही सेनको गोल्ड से टाई अप किया है 9 कैरेट वाली गोल्ड ज्वेलरी डिलीवर करने के लिए। तो मतलब दोस्तों स्काई गोल्ड कंप्लीटली यहाँ पे लोअर कैरेट वाली ज्वेलरी के अंदर भी अपना फुटप्रिंट इंक्रीज कर रहा है। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं स्काई गोल्ड की करंटली क्या मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। दोस्तों करंटली स्काई गोल्ड की जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो है 1050 केजी पर मंथ के अकॉर्डिंग। मतलब ये लोग 12 टन पर एनम का प्रोसेस कर सकते हैं। एंड दोस्तों करंटली ये लोग अपनी कैपेसिटी को लगभग 50 से 60% के बीच में यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर हम लोग हमारी एक नई कैपेसिटी लाएंगे। उसके बाद में हमारी जो टोटल पर मंथ कैपेसिटी हो जाएगी वो 4 टन पर मंथ के आसपास की हो जाएगी। मतलब एनुअली इनकी टोटल कैपेसिटी लगभग 50 टन पर एनम हो जाएगी। एंड दोस्तों बात कर लें गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो दोस्तों इनका FY26 का जैसे हमने गाइडेंस डिस्कस किया था 5400 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अचीव करने का है। एंड दोस्तों FY27 के लिए इनका गाइडेंस है कि हम लोग अराउंड 7600 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू अचीव कर लेंगे। एंड दोस्तों बात कर ले इनके पैट मार्जिन के गाइडेंस की, तो इनका टारगेट है कि FY27 तक हमारा पैट मार्जिन हो जाएगा लगभग 4.25 से 4.5% के बीच में। एंड दोस्तों जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव कब हो जाएगा, तो मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया कि FY27 के एंड में, मतलब मार्च 2027 से हमारा कैश फ्लो पॉजिटिव होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों इनका गाइडेंस है नंबर्स देख के ये लग रहा है कि FY26 में ये लोग लगभग 60% के आसपास में ग्रोथ करेंगे एंड FY27 के अंदर ये लोग लगभग 40 से 45% की ग्रोथ डिलीवर कर सकते हैं। अब दोस्तों शांति गोल्ड का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों करंटली शांति गोल्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 2700 केजी पर एनम की है। मतलब दोस्तों इनकी मंथली कैपेसिटी लगभग 225 केजी की है। एंड दोस्तों जैसे आपको पता होगा शांति गोल्ड का मेजर रेवेन्यू भी साउथ इंडिया से आता है। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना है कि नॉर्थ इंडिया में हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग जयपुर के अंदर एक नई फैसिलिटी ला रहे हैं जिसकी टोटल कैपेसिटी 1200 केजी पर एनम की रहेगी। एंड वो कैपेसिटी नेक्स्ट ईयर मई जून के अंदर कमर्शियली लाइव हो जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद में इनकी टोटल कैपेसिटी 3900 केजी पर एनम की हो जाएगी। मतलब मंथली कैपेसिटी लगभग इनकी 325 केजी पर मंथ के आसपास चली जाएगी। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो नई कैपेसिटी आएगी वो इनिशियली लगभग 60% के आसपास में यूटिलाइज रहेगी एंड विद इन 1 ईयर लगभग 100% यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड दोस्तों जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका FY26 और FY27 के लिए ग्रोथ गाइडेंस क्या है, तो दोस्तों FY26 के लिए मैनेजमेंट ने बहुत ही बुलिश वाला गाइडेंस दिया है। इनका कहना है कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 1800 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। एंड दोस्तों FY25 में इनका रेवेन्यू लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास में था। मतलब दोस्तों FY26 के अंदर ये लोग अराउंड 80% के आसपास के ग्रोथ यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। एंड दोस्तों H1 के अंदर इन लोगों ने लगभग 750 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू डिलीवर किया है। एंड दोस्तों जैसे आपको पता ही होगा ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर जो H2 होता है वो H1 से बेटर होता है। मतलब H2 का रेवेन्यू परसेंटेज टोटल रेवेन्यू का लगभग 60% के आसपास में होता है एंड H1 का परसेंटेज टोटल रेवेन्यू का लगभग 40% के आसपास में होता है। तो दोस्तों इनके H1 की डिलीवरी को देखते हुए ये लग रहा है कि लोग FY26 का इनका जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको इजीली अचीव कर लेंगे। एंड दोस्तों बात कर ले FY27 के ग्रोथ गाइडेंस की, तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY27 के अंदर हम लोग अराउंड 40 से 50% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। मतलब जो FY26 का रेवेन्यू है लगभग 1800 से 2000 करोड़ रुपए का, उस पे 40 से 50% की ग्रोथ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों FY27 के लिए इनका ग्रोथ गाइडेंस निकल के आता है लगभग 2800 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड दोस्तों बात करें EBITDA मार्जिन के गाइडेंस की, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि मैनेजमेंट ने EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया लगभग 7 से 8% के बीच का। अब दोस्तों एक बार शांति गोल्ड का जो फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक है उसको स्काई गोल्ड से कंपेयर कर लेते हैं। दोस्तों शांति गोल्ड अपना नॉर्थ इंडिया के अंदर बिजनेस एक्सपेंड करने की भी प्लान कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों इनको नॉर्थ इंडिया के अंदर अलग अलग क्लाइंट्स इनको एक्वायर करने पड़ेंगे। जबकि दोस्तों स्काई गोल्ड का पैन इंडिया के जितने भी बड़े रिटेल ज्वेलरी चेन्स हैं सब के सब स्काई गोल्ड की क्लाइंट्स हैं। इसका मतलब स्काई गोल्ड को अभी नए क्लाइंट्स एक्विजिशन पर उतना ध्यान नहीं देना है। उनको केवल अपना जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है उनका जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वॉलेट शेयर है वो गेन करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि स्काई गोल्ड का जो ग्रोथ वाला फेज था आज से 1.5 से 2 साल पहले के आसपास में, तो दोस्तों उसी ग्रोथ फेज से भी शांति गोल्ड यहाँ पे गुजर रहा है। तो दोस्तों ये देखना पड़ेगा नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर शांति गोल्ड कितना अच्छे से डिलीवरी दे पाता है, जो इनका गाइडेंस है क्या उसको अचीव कर पाता है, क्या नॉर्थ इंडिया के अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स को एक्वायर कर पाता है, क्या इसका बिजनेस भी जिस तरह से स्काई गोल्ड ने अपना सेटअप किया था फिर ग्रोथ किया था फिर स्केल किया था, क्या वैसे ये लोग स्केल कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब दोस्तों शांति गोल्ड के बिजनेस को नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तक अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। एंड दोस्तों यदि शांति गोल्ड भी स्काई गोल्ड की तरह अपना ग्रोथ डिलीवर करता रहेगा उस टाइम पे जाके एक बहुत बड़ा कन्विक्शन बिल्ड हो सकता है शांति गोल्ड के अंदर। और दोस्तों उसके लिए हमें 2-3-4 क्वार्टर यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों एक बार दोनों कंपनीज का फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि कौन सा स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक बेटर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है। दोस्तों फर्स्ट स्काई गोल्ड का फॉरवर्ड पैक रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्काई गोल्ड का फर्स्ट हाफ के अंदर टोटल रेवेन्यू आया लगभग 2600 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड दोस्तों इनका FY26 के लिए टोटल रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है लगभग 5400 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो दोस्तों जिस तरह से H1 के अंदर इन लोगों ने 2600 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर किया है, तो दोस्तों इजीली लग रहा है कि इनका FY26 का जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको आराम से अचीव कर लेंगे। एंड दोस्तों करंटली जो इनका पैट मार्जिन है लगभग 4% के आसपास में है।
तो दोस्तों यदि इनका FY26 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आएगा 4% ऑफ लगभग 5400 करोड़ रुपए का। कितना निकल के आएगा? लगभग 220 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड दोस्तों करंटली जो इनकी मार्केट कैप है लगभग 50 टू 100 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो दोस्तों FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग यदि इनका फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा? 5200 बटे में 220, कितना निकल के आएगा? लगभग 24 के आसपास में। एंड दोस्तों FY26 के लिए इनका प्रॉफिट ग्रोथ कितना है? लगभग 60% का। तो दोस्तों यदि इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना आएगा? 24 बटे में 60, कितना निकल के आएगा यहाँ पे? लगभग 0.4 का। तो दोस्तों एक ऐसी कंपनी जो इंडिया की सबसे बड़ी B2B ज्वेलरी कंपनी है एंड 0.4 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रही है, तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे क्लियरली एक अट्रैक्टिव डील बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दोस्तों शांति गोल्ड का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों करंटली इन लोगों ने H1 के अंदर कितना रेवेन्यू डिलीवर किया है? लगभग 750 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड FY26 के लिए इनका कितना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है? लगभग 1800 करोड़ रुपए के आसपास का। तो दोस्तों H1 का रेवेन्यू डिलीवर किया है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि ये लोग इजीली FY26 के अंदर 1800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। एंड दोस्तों H1 के अंदर इन लोगों ने कितना प्रॉफिट डिलीवर कर दिया? लगभग 69 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों लास्ट इन लोगों ने H2 में जो प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर किया था, उसके अंदर यदि मैं लगभग 50% का प्रॉफिट ग्रोथ रख दूं, तो इनका H2 का यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट निकल के आ रहा है लगभग 55 करोड़ रुपए के आसपास में। तो दोस्तों इनका H1 और एक्सपेक्टेड H2 का प्रॉफिट अमाउंट ऐड कर दूं, तो टोटल इनका प्रॉफिट निकल के आएगा FY26 का लगभग 110 से 120 करोड़ रुपए के बीच में। एंड दोस्तों इस कंपनी की करंट मार्केट कैप कितनी है? लगभग 1400 करोड़ रुपए के आसपास में। तो दोस्तों FY26 की एक्सपेक्टेड अर्निंग के अकॉर्डिंग इनका फॉरवर्ड पी रेशियो कितना निकल के आएगा? 1400 बटे में 110 115 के आसपास में। तो कितना निकल के आएगा? लगभग 12 के आसपास में। एंड दोस्तों FY25 में इनका टोटल प्रॉफिट अमाउंट था 55 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों इनका FY26 में टोटल प्रॉफिट अमाउंट निकल के आएगा लगभग 110 से 115 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी है? लगभग 100% की। फॉरवर्ड पी रेशियो कितना है? लगभग 12 का। तो दोस्तों इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो कितना निकल के आएगा? 12 बटे में 100, कितना निकल के आएगा? 0.12 का। तो दोस्तों शांति गोल्ड यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये लग रहा है कि शांति गोल्ड के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री रेटिंग होने का यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब दोस्तों एक बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों कंपनीज में से बेटर इन्वेस्टमेंट की डील कहाँ पे बन रही है। तो दोस्तों उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों कंपनीज में से कौन सा स्टेबल प्लेयर है एंड FY27 में किसकी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा डिलीवर हो सकती है। दोस्तों FY27 के अंदर स्काई गोल्ड लगभग 40 से 45% से रेवेन्यू ग्रोथ और लगभग 40 से 45% से प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। जबकि दोस्तों शांति गोल्ड FY27 के अंदर अपना 40 से 45% का रेवेन्यू ग्रोथ और डिलीवर कर देगा, बट उनकी प्रॉफिट ग्रोथ 40 से 45% की नहीं रहेगी, बिकॉज दोस्तों इनका FY26 का बेस बहुत ज्यादा है। यदि मैं शांति गोल्ड का FY27 का 2800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लेता हूँ एंड लगभग 5% का इनका पैट मार्जिन लेता हूँ, तो इनका प्रॉफिट अमाउंट निकल के आएगा लगभग 140 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों जो हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट निकाला था FY26 का, वो निकल के आया था 110 से 120 करोड़ रुपए के बीच में। मतलब दोस्तों FY27 के अंदर शांति गोल्ड का प्रॉफिट में ग्रोथ लगभग 20% के आसपास में होगा, जबकि दोस्तों स्काई गोल्ड का FY27 के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 40 से 45% के आसपास में होगा। एंड दोस्तों एक पॉइंट मैं साथ में ये भी रखना चाहता हूँ कि शांति गोल्ड अभी नया नया प्लेयर लिस्ट हुआ है, मैनेजमेंट ने फर्स्ट टाइम ग्रोथ गाइडेंस दिया है। एक बार ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो ग्रोथ गाइडेंस दे रहा है उसको अच्छे से अचीव कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों शांति गोल्ड को नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तक हमें एटलीस्ट यहाँ पे अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा। एंड दोस्तों साथ में जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्काई गोल्ड के पास में इंडिया की जितनी भी रिटेल ज्वेलरी चेन्स है सब के सब इसके क्लाइंट है, जबकि दोस्तों शांति गोल्ड को अभी ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट एक्वायर करने हैं और अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ाना है। जैसे शांति गोल्ड ने अभी नॉर्थ इंडिया के अंदर अपना बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए नई फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों करंट सिचुएशन देखते हुए इन समरी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एज ऑन डेट बेसिस पे यहाँ पे मेरे को स्काई गोल्ड एक बेटर इन्वेस्टमेंट की डील लग रही है, बिकॉज यहाँ पे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है एंड मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है उनको अच्छे से डिलीवर भी किया है। आप ये कह सकते हो यहाँ पे थोड़ा हम सेफर फील करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। जबकि दोस्तों शांति गोल्ड के अंदर अट्रैक्टिव फॉरवर्ड पैग रेशियो तो है एंड स्टॉक के अंदर एक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से रिलेटिंग होने की भी अपॉर्चुनिटी है, बट दोस्तों एक बार ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ गाइडेंस दिए हैं क्या उनको अच्छे से डिलीवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर तक एक बार अच्छे से शांति गोल्ड के बिजनेस को ट्रैक करना पड़ेगा, जो एक्चुअल डिलीवरी होगी उसको ट्रैक करना पड़ेगा। एंड जब एक बार नेक्स्ट 2-3-4 क्वार्टर के अंदर अच्छे से हम लोग ट्रैकिंग कर लेंगे और हमें एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब एक बार दोबारा रिव्यू कर लेंगे कि शांति गोल्ड और स्काई गोल्ड में से कौन सा बेटर प्लेयर है। दोस्तों तब तक के लिए करंट सिचुएशन को देखते हुए मेरे को यहाँ पे स्काई गोल्ड के साथ में ज्यादा कंफर्ट आ रहा है। दोस्तों जैसे मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि कौन सा स्टॉक के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।